हेलो गाइस एंड स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की जो क्लासिफिकेशन में यूज़ होते हैं। तो हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है एक डेटा सेट पे, इसे हमें इवैल्यूएट करने के लिए बहुत सारे मैट्रिक होते हैं। जैसे हम लीनियर रिग्रेशन में करते थे, हम एक्यूरेसी पता करते थे मॉडल का यूजिंग हम ये पता करते थे कि हमारा प्रिडिक्टेड रिजल्ट कितना करीब है एक्चुअल रिजल्ट के, राइट। मगर क्लासिफिकेशन में ऐसा नहीं होता। क्लासिफिकेशन में या तो सही होता है या तो गलत होता है। तो इस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए हमारा जो मॉडल है, हम उसे इवेल्युएट करने के लिए कई सारे मैट्रिक्स होते हैं। इस वीडियो में हम लोग उन तीन मेजर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तीन मेजर कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला है जैकब इंडेक्स, सेकंड है F1 स्कोर एंड थर्ड है लॉग लॉस। तो पहले चलिए जैकब इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक वेन डायग्राम इमेजिन करेंगे जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, एक है y और एक है y कैप। y है एक्चुअल लेबल्स, y कैप है प्रेडिक्टेड लेबल्स। और जब y और y कैप ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब उस लोकेशन में हमारा जो है y इंटरसेक्शन y कैप, उस लोकेशन में हमारा जो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल है दोज आर सिमिलर, मतलब वो सब हमारा सही आंसर है। एंड जो वाला चीज़ ओवरलैप नहीं कर रहा है वो सब चीज़ हमारा गलत आंसर है। तो जैकब इंडेक्स निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला है, सेट थ्योरी में आप सब पढ़े रहेंगे, विच इज़ वाई इंटरसेक्शन वाई डैश वाई हैट डिवाइडेड बाई वाई यूनियन वाई हैट। तो वाई इंटरसेक्शन वाई हैट ये सफ़ेद सा ये सफ़ेद एरिया है, ये सफ़ेद शेडेड रीजन। एंड वाई यूनियन वाई हैट इज़ द एंटायर यूनियन ऑफ वाई एंड वाई हैट इंक्लूडिंग द शेडेड रीजन एंड द अनशेडेड रीजन। तो जैकेट इंडेक्स का जो वैल्यू होता है ये 0 से लेके 1 तक वैरी कर सकता है। एंड ज़ीरो मतलब ये दोनों जो ये दो वेन डायग्राम जो है बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। एंड अगर जैकेट इंडेक्स 1 है, मतलब वेन डायग्राम जो है एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब सारा एक्चुअल लेवल और प्रिडिक्टेड लेवल सेम है। और 0 मतलब एक भी एक्चुअल लेवल प्रिडिक्टेड लेवल सेम नहीं है। तो यही था जैकेट इंडेक्स। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल। अभी दूसरे में आते हैं विच इज़ नोन एज द F1 स्कोर। F1 स्कोर में हमारा जो होता है, हम एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑलराइट, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हमारा ऐसे ट्रू लेबल रहता है और प्रेडिक्टेड लेबल रहता है। ट्रू लेबल मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, प्रेडिक्टेड लेबल मतलब जो हमारा एल्गोरिदम ने प्रेडिक्ट किया है। अब ट्रू लेबल में y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1। प्रिडिक्टेड लेबल में भी y इज इक्वल टू वाई हैट इज इक्वल टू 1, वाई हैट इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो अभी अगर ट्रू लेबल है 0 और प्रिडिक्टेड लेबल है 1, तो फिर ये वाला जोन जो है जहाँ पे रेड से एरर लिखा है ये मतलब गलत है। यहाँ पे अगर कुछ हमारा आता है देन दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। ऑल्सो यहाँ पे जहाँ पे वाई हैट इज इक्वल टू 0 है लेकिन ट्रू लेबल 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी एक एरर है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो है आउटकम गलत आ रहा है। तो जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा जो एंटायर डेटा सेट है उसमें 40 है, 40 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। क्यों? क्योंकि 24 प्लस 1 25, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 25 40 टोटल। टोटल नंबर जो ऑफ हमारे पास जो अवेलेबल डेटा सेट है, रिकॉर्ड है, दैट इज़ 40। एंड उन 40 में से जब y इज इक्वल टू 1 है, मतलब आउटकम जब 1 है, तब हमारे पास आ रहा है करेक्ट प्रेडिक्शन 6 एंड रॉन्ग प्रेडिक्शन 9, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो जब y इज इक्वल टू 0 है तब हमारे पास y हैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है 25 और y हैट इज इक्वल टू 1 आ रहा है 1। मतलब करेक्ट प्रिडिक्शन 24 है, रॉन्ग प्रिडिक्शन 1 है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा मॉडल कहाँ पे लैग कर रहा है। जैसे हमारा ये मॉडल जो है ये सही को प्रिडिक्ट करने में लैग कर रहा है, मगर गलत को प्रिडिक्ट करने में ये मॉडल अच्छा है। तो हम इस मॉडल को उस हिसाब से फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ गिविंग अस द कंप्लीट डिटेल ऑफ वेयर व्हाट इज़ हैपनिंग। ऑलराइट, तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में इस वाले सेक्शन को जहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है और y हैट इज इक्वल टू 1 है, जो करेक्ट जोन है, दैट इज नोन एज द ट्रू पॉजिटिव।
और एक जहाँ पे करेक्ट जोन है लेकिन y इज इक्वल टू 0 है, y हैट इज इक्वल टू भी 0 है, वो भी ट्रू ही होता है, मतलब एक्चुअल आंसर सही है हमारा, लेकिन हम लोग नेगेटिव चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज ट्रू नेगेटिव। अब बाकी सब जगह में जहाँ पे y इज इक्वल टू 0, y हैट इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाता है फॉल्स पॉजिटिव। और जहाँ पे यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है, y हैट इज इक्वल टू 0 है, ये हो जाता है फॉल्स नेगेटिव। ऑलराइट, तो ये डायगोनली जो बन रहा है 6 और 24, बस यही दो चीज़ करेक्ट होता है, बाकी 9 और 1 जो है ये दो चीज़ फॉल्स होता है। तो अब इस चीज़ का हम प्रिसिशन कैसे पता करेंगे? प्रिसिशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, प्रिसिशन इज इक्वल टू टी, मतलब ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई टी प्लस एफ पी, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ऑलराइट, तो ये हमारा प्रिसिशन डिफाइन करेगा। और हम रिकॉल कैसे डिफाइन करेंगे? रिकॉल इज डिफाइंड बाई ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, मतलब टी प्लस एफ एन, टी डिवाइडेड बाई टी प्लस एफ एन, ऐसे करके हम रिकॉल डिफाइन करेंगे। अब अगर हम एक टेबल बनाएं जिसमें प्रिसिजन है, रिकॉल है, तो हम उससे चर्न का वैल्यू जो यहाँ पे 0, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 है, इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो चर्न 0 के लिए प्रिसिजन 0.73 है, चर्न 1 के लिए प्रिसिजन 0.86 है, रिकॉल चर्न 0 के लिए 96 है और चर्न 1 के लिए 0.40 है। अब हम लोग F1 स्कोर कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें प्रिसिजन और रिकॉल की मदद चाहिए होगी। तो F1 स्कोर निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रिसिजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाई प्रिसिजन प्लस रिकॉल। तो इस हिसाब से चर्न 0 के लिए हमारा प्रिसिजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाई प्रिसिजन प्लस रिकॉल मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाता है 0.83, और चर्न 1 के लिए वो आ जाता है 0.55। अभी जो F1 स्कोर भी है, दिस ऑल्सो स्टेज इन बिटवीन 0 एंड 1। ऑलराइट, 0 मतलब इट हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रिसिजन है ही नहीं मतलब, एंड F1 इज़ 1 मतलब पूरा 100% प्रिसिजन है, शायद तक ओवर फिटिंग भी हुआ है डेटा सेट में, इसका भी खतरा रह सकता है। ऑलराइट, अब जो आखिरी चीज़ आती है, दिस इज नोन एज लॉग लॉस। लॉग लॉस कैसे काम करता है? परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासीफायर वेयर द प्रेडिक्टेड आउटपुट इज अ प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 एंड 0। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोगों ने आगे जाके पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, तो उसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस जो होता है ना, जो आउटपुट जो होता है वो पूरे एल्गोरिदम का, वो 0 और 1 वैल्यू नहीं देता है, वो एक प्रोबेबिलिटी देता है कि ये चीज़ कितने प्रोबेबिलिटी से पॉजिटिव है या कितने प्रोबेबिलिटी से नेगेटिव है। ऑलराइट, और लॉग लॉस जो फंक्शन है, इट कैलकुलेट्स हाउ फार ईच प्रिडिक्शन इज़ फ्रॉम इट्स लेबल, मतलब अगर वो प्रिडिक्ट किया है 1 होना तो वो 1 से कितना दूर प्रिडिक्ट किया, और अगर वो प्रिडिक्ट किया है 0 होना तो वो 0 से कितना दूर प्रिडिक्ट किया। क्लासीफायर जिसका लोअर लॉग लॉस वैल्यू होता है उसका एक्यूरेसी हायर होता है। ये जो चीज़ है ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है इनिशियली, बिकॉज हम लोग हमेशा एसोसिएट करते हैं हाइयर द नंबर बेटर द एक्यूरेसी, मगर क्योंकि यहाँ पे लॉग फंक्शन लग रहा है, जिन्हें लॉग का ग्राफ पता होगा दे विल नो, पीपल फ्रॉम मैथमेटिक बैकग्राउंड दे विल नो दैट, क्योंकि यहाँ पे लॉग लग रहा है इसलिए इन्वर्स हो जाता है वो चीज़, एंड द हायर द नंबर लोअर द एक्यूरेसी, इसीलिए लोअर लॉग लॉस रहने से हमारा जो क्लासीफायर का एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। ऑलराइट, ये लॉग लॉस वगैरह का मैं मैथमेटिकल फार्मूला अभी दे नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सब साइकिट लर्न के साथ इनबिल्ट आता है, बस एक फंक्शन डाल के इसे इंपोर्ट करना पड़ता है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। बट ये सब का बिहाइंड द सीन थ्योरी क्या है वो जान के रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट वी नो व्हाट टू अप्लाई वेयर। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम सबको कुछ यहाँ सीखने मिला होगा एंड यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।